हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल छोरे। आज का ये जो अपना वीडियो रहेगा वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। इसके अंदर हम वीडियो में के अंदर समझेंगे कि किस प्रकार से वोल्टेज काम करता है, किस प्रकार से रेजिस्टेंस काम करता है। इन्हीं मतलब सभी टॉपिक के ऊपर अपना ये वीडियो रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो हम इसके अंदर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करते हैं, वोल्टेज कैसे काम करती है, करंट किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपने पास में एक सर्किट है। तो हम इसको थोड़ा इस प्रकार से न करके थोड़ा इसको 3D एनिमेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में एक सर्किट है जिसके अंदर हमने एक लैंप लगा रखा है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान है 10 ओम एंड और इसको हमने एक सप्लाई सिस्टम से जोड़ के रखा है जो कि हमारा एक सेल होने वाला है जिसका अभी तक वोल्टेज का मान 0 वोल्टेज है। मतलब अभी हमने इस लैंप को 0 वोल्टेज देके रखा है। अभी हम देखने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पे 0 वोल्टेज से कुछ वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज को इंक्रीज करने से इस लैंप के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाले हैं, लैंप के अंदर क्या चेंजमेंट आएंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करते हैं, वोल्टेज के अंदर मतलब क्या चेंजमेंट होंगे। ठीक है। और जो एक अपने टॉपिक रहता है जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर क्या होता है। ठीक है। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर अपना ये वाला वीडियो रहने वाला है। तो चलिए इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए जैसे कि अपना वोल्टेज का मान अपना 0 वोल्टेज है। अभी अपन इसको 0 वोल्टेज न रखकर अगर इसको मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैंने इसको 10 वोल्टेज अपन इसको कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही अपन ने इस सर्किट के अंदर 10 वोल्टेज अप्लाई किया है तो 10 वोल्टेज अप्लाई करने से इसके अंदर जो वायर के अंदर पहले से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो गति नहीं कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन अभी एक रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर चलने लगे, मतलब अपना परिपथ पूरा करने लग गए हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहे हैं और अपना लैंप के अंदर से होकर इलेक्ट्रॉन पास होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो हमारा लैंप हमें आउटपुट दे रहा है, हमें रोशनी दे रहा है हमारा लैंप। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, चलो ठीक है, तो इस सर्किट का करंट कितना रहने वाला है। अगर अपन बात करें इस सर्किट में करंट किस प्रकार से निकालेंगे, तो अगर अपन इस सर्किट की करंट की बात करें तो देखो करंट हमें पता लग रहा है कि इस सर्किट के अंदर करंट का मान 1 एम्पीयर रहने वाला है, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है I = V/R करके। तो जब हम वोल्टेज के अंदर जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमारे इसका 1 एम्पीयर का इसका करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कि इस पूरे सर्किट के अंदर जब हम बात करते हैं तो इस पूरे सर्किट के अंदर 1 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है, जो कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। ई का मतलब यहाँ पर वोल्टेज रहने वाला है I = V/R होता है। यहाँ पर वोल्टेज का मान 10 वोल्ट था, रेजिस्टेंस का मान 10 ओम था, तो हमारा इक्वल करके हमारा 1 एम्पीयर इस टोटल सर्किट का करंट आ रहा है। ठीक है। तो हमने पता लगा लिया कि हमारे इस सर्किट के अंदर टोटल 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। कब? जब हम 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रेवल कर रहे हैं स्पीड के साथ में। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे विभवांतर के अपन बात करते हैं, विभवांतर क्या होता है। अगर मैं आपको विभवांतर की बेसिक डेफिनेशन दूं तो किसी एक सिरे तथा दूसरे सिरे के मध्य वोल्टेज में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है। देखो अभी जैसे अपन बात करते हैं इस वाले सिरे के ऊपर अपना जो वोल्टेज रहने वाला है वो 10 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही वो 10 वोल्ट इस लैंप में जाता है तो वो लैंप क्या करता है, उस 10 वोल्टेज को यूज कर लेता है और यूज करने के बाद में इसके दूसरे सिरे पर वोल्टेज का मान 0 वोल्ट हो जाता है। तो देखो पहला सिरा था 10 वोल्ट, दूसरा सिरा हुआ 0 वोल्ट वाला, तो इस वोल्टेज के अंदर कितना अंतर आ रहा है, तो हमारा 10 वोल्टेज का अंतर आ रहा है। तो इसी 10 वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, ये हमारा इसका विभवांतर हो जाता है। और अपन पावर की बात करें तो पावर निकालने के लिए अपने को इसके अंदर फॉर्मूला है अपने पास में, P होता है V/I। ठीक है। तो जब हम V/I करते हैं तो हमारा 10 वाट का इसके ऊपर एक लोड होता है जो कि हमारा टोटल पावर कहलाने वाले इस पूरे सर्किट की। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने समझ लिया ठीक है हमारे इस प्रकार से सब चीज़ें काम कर रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा वोल्टेज को कम करके देखते हैं क्या वोल्टेज को कम करने से क्या इफेक्ट होंगे उस सर्किट के ऊपर। तो हम यहाँ पे 10 वोल्टेज ना कर करके जैसे हम इसके अंदर 5 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हो जो हमारा करंट है वो 0.5 हो गया है। अगर और हम इसके अंदर करंट कर, जैसे हम इसके अंदर 4 वोल्टेज कर रहे हैं और इसका 3 वोल्टेज कर रहे हैं, 2 वोल्टेज कर रहे हैं, तो जो हमारा लैंप लगा है वो भी धीरे हमें कम उजाला देने लग जाता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे ट्रेवल करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर वोल्टेज फोर्स लगाते हैं पीछे से, अगर फोर्स लगाने वाला ही कम होगा तो इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे ट्रेवल कर करके अपने लोड के पास तक पहुंच पाते हैं।
ठीक है। और ज़्यादा वोल्टेज का मान रहता तो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज का मान रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी स्पीड से ट्रेवल करके अपने लैम्प तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ पर वोल्टेज के मान को कम करते हैं, 2 से हम जब 1 वोल्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जब हम 1 वोल्ट कर रहे हैं तो 1 वोल्ट करने पे लैंप उजाला देगा, लेकिन कम उजाला देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके पास में धीरे धीरे पहुंच पा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास में धीरे पहुंचेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन की जो उसकी आवेश है, जो उसका गुलाम है, ठीक है, जो उसका आवेश है, एनर्जी है, ठीक है, उसको कम धीरे धीरे उसके पास पहुंच पाएगी, तो वो हमको आउटपुट भी कम देने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, हमारी करंट काम करती है, हमारा रजिस्टेंस। अब एक और बात आती है, अगर अपन इस सर्किट के अंदर मान के चलो रजिस्टेंस को अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो करंट होगा उसका मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक पूरा सर्किट काम करता है, जिसके अंदर वोल्टेज को चेंज करने से ये कुछ चेंजमेंट आते हैं उसके अंदर। एक और बात, इसके अंदर करंट हमेशा ऑटोमेटिक चेंज होता है, करंट लोड के ऊपर डिपेंड करता है, लोड कितने अपन रेजिस्टेंस कितने वाटेज का अपन वहाँ पर लोड को यूज कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए एंड हमसे सवाल पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे और आपके सभी डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।